कैसे हो छात्रों? 10वीं हिंदी शब्द संसार छापा इस पद्य का पठन हमने किया। इसको समझने की कोशिश हमने की है, लेकिन कोरोना के डर की वजह से क्लास में कोई आ नहीं रहा है, इसलिए फिर से हमें ऑनलाइन लेक्चर लेने पड़ रहे हैं। तो घर पर ही रहकर आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने की अध्यापन की कोशिश हम हमारे संस्था के मार्फत कर रहे हैं। तो इयत्ता 10वीं विषय हिंदी पद्य का नाम है छापा। तो यह छापा जो है हमने ऑनलाइन भी देखा और ऑफलाइन भी हमने इस पर चर्चा की है। अब इसका शब्द संग्रह देखिए, शब्द संसार। अब कौन से शब्द का मतलब क्या होता है यह समझने की कोशिश हम यहाँ करेंगे। रोष, रोष का मतलब होता है गुस्सा। अर्जित मतलब कमाया हुआ। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा या फिर धन। अर्थ इसके माने मतलब नहीं है। इसका माना क्या है? पैसा या फिर धन। दूसरा शब्द देखिए कनस्तर। कनस्तर कहते हैं टीन का पीपा होता है, यहाँ उसे कनस्तर कहते हैं। तख्त, लकड़ी की बड़ी चौकी। लकड़ी की बड़ी चौकी जो होती है उसे तख्त कहते हैं। तो यह हमने देखा शब्द संसार। अब स्वाध्याय में हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और इसको छुड़ाने की या फिर लिखने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न, जिस तरह की सूचना दी गई है उस तरह से हमें यह प्रश्न को अंजाम देना है, लिखना है। पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए। यह जो जाल दिया गया है इस जाल को हमें पूरा करना है। पहला है, देखिए ये वस्तुएं खाली थी। ये वस्तुएं खाली थी। अब कौन सी वस्तुएं खाली थी? यह 4 चीज़ें हमें लिखना है जो इस छापा इस पद्य के अंदर, इस कविता के अंदर हमें बताई गई कि ये चीज़ें सब खाली थी। तो कौन कौन सी चीज़ें खाली थी, कौन कौन सी वस्तुएं खाली थी, यह हमें यहाँ पर लिखना है। 4 वस्तुएं। समझ में आई बात? अब देखिए दूसरा प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। यह आप अधूरी कृति है, इसको हमें पूर्ण करना है। एक, कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। मतलब कवि ने जो उनके यहाँ छापा मारने के लिए जो अधिकारीगण आए थे उनको कवि ने क्या सुझाव दिए, इन 2 सुझावों को हमें लिखना है, 1 और 2। तो कवि द्वारा छापामारों को दिए गए 2 सुझाव हमें यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न देखिए शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें। अब शयन कक्ष मतलब जो सोने की खोली होती है, जहाँ पर हम आराम करते हैं, सोते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? शयन कक्ष। तो शयन कक्ष में दो चीज़ें उन अधिकारियों को, उन छापामारों को मिली, वह 2 चीज़ों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो यह कृति हमने इस तरह से पूर्ण करनी है। अब आगे देखिए यह पूरा करने के बाद हम अगला प्रश्न जो है छुड़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए मतलब एक शब्द का समानार्थी शब्द हमें यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए अ और आ, इसमें जोड़ियाँ मिलाना है। अ में जो शब्द दिए गए हैं वो इस तरह से हैं अर्थ, सुवर्ण, चांदी और मुद्रा। देखिए अर्थ,
सुवर्ण, चांदी और मुद्रा। तो इसके इस कविता में जो मतलब आए हैं वो इस तरह से हैं। बालों में, चेहरे पर, नई कविता में और काव्य कृतियों में। अब जिस तरह से हम एक देखेंगे कि अर्थ लेखक ने कहा, कवि ने कहा कि अर्थ मेरे नई कविता में है, तो उस तरह से सुवर्ण कहाँ है, चांदी कहाँ पर है, जो कि लेखक ने उन छापामारों के सामने कहे हैं कि अगर समझ लीजिए कि छापामारों ने अगर पूछा कि अर्थ कहाँ है तो उन्होंने कहा कि मेरी नई कविता में देख लीजिए। तो उसी तरह उन्होंने पूछा कि सुवर्ण कहाँ है, चांदी कहाँ है, मुद्राएं कहाँ हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर जो है कवि ने अलग अलग शब्दों में दिए हैं। उन शब्दों के जोड़ियाँ हमें यहाँ पर मिलानी है। समझ में आया प्रश्न? ठीक है, आगे देखिए प्रश्न चौथा, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। अब प्रवाह तालिका हमें पूर्ण करनी है, मतलब जिस तरह से जिस क्रम से यह घटना घटी है उस क्रम से हमें पहले अगर कोई घटना हो तो वह शुरू में ली जाएगी, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली। तो जिस तरह से यह घटना घड़ी है उस क्रम से हमें यहाँ पर इनको लगाना है। देखिए, छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए में छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। तो किस तरह से छापा मारने वालों में परिवर्तन आया, यह स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम क्रम से इसको लगाएंगे और यह तालिका जो है पूर्ण करेंगे। आगे देखिए पांचवा प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। देखिए, हमें इस तरह से प्रश्न बनाने हैं कि उनके उत्तर जो है यह नीचे दिए हुए शब्द आने चाहिए। अब देखिए, पहला प्रश्न हमें इस तरह से तैयार करना है जिसका उत्तर क्या हो, अरण्य कांड। पहला प्रश्न हमें ऐसा बनाना है कि जिसका उत्तर अरण्य कांड आए। दूसरा प्रश्न का उत्तर तख्त हो। तीसरे प्रश्न का उत्तर असफलता यह आए और चौथे प्रश्न का उत्तर जो है अनधिकृत यह होना चाहिए। तो हमें ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जो कि इस तरह के नीचे दिए हुए उत्तर उस प्रश्न के उत्तर में आ जाए। तो यह उत्तर हमें दिए गए हैं, एक ही शब्द में प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए और इस तरह के हमें प्रश्न बनाने हैं। तो हमने देखा कि यह शब्द उत्तर आने के लिए हमें किस तरह से प्रश्न बनाने हैं। अब उसके बाद देखिए प्रश्न छठा, सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। अब देखिए कि सोना यह एक तरह का धातु है और सोना कहते हैं नींद को भी, जैसे कि हम सोते हैं उसको भी सोना कहते हैं। तो इस कविता में इन शब्दों को अलग अलग अर्थ के आधार पर बताया गया है कि छापा मारों ने सोना कहाँ है, यह जब पूछा कि मतलब वे पूछना चाह रहे थे कि सोना जो धातु होता है जो कि बहुत ही महंगा होता है और हर एक को इसकी चाह होती है, हर इंसान चाहता है कि हमारे पास कुछ सोना हो। तो यह धातु के लिए वो पूछ रहे हैं, लेकिन कवि जो है इसको अलग मतलब से ले रहा है और कवि जो है इसको सोना मतलब सोने की जगह नींद, इस तरह से इसको ले रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर सोना एक धातु है, एक मौल्यवान धातु है सोना, जिसको कहते हैं हम गोल्ड अंग्रेज़ी में। तो इसका अलग अलग अर्थ क्या हुआ फिर, सोना मतलब धातु, गोल्ड और सोना मतलब नींद। इस तरह से हम एक ही शब्द के विविध अर्थ जो है ना, विविध अर्थ जो है यहाँ पर इस कविता में दिखाए हैं। तो उसी तरह से हमें चांदी और अर्थ और मुद्रा, इन तीनों शब्दों के जो है अर्थ हमें अलग अलग अर्थ, विभिन्न अर्थ लिखने हैं। तो यह हो गया छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए, कर
जमा करना देश के विकास को गति देना है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कि कर जमा करना, कर मतलब देश में हमारे विभिन्न कर होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स होता है और भी कई तरह के टैक्स होते हैं, जीएसटी होता है। तो अगर हम कर जमा करते हैं तो उसको गवर्नमेंट जो है देश के विकास को गति देने के लिए ही इस्तेमाल करती है, या फिर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से इस विषय पर अपने विचार लिखने चाहिए कि देश में जो कर जमा किया जाता है वह देश को विकास या फिर देश के विकास को गति देता है, इस विषय में अपना विचार लिखना है। तो यहाँ पर 7 प्रश्न पर हमने चर्चा की। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक पर लिखना है और उसका व्हाट्सएप पर फ़ोटो निकाल कर व्हाट्सएप पर भेजना है, ताकि हम उसे देख सकें कि कौन सा आपने सही लिखा है या फिर कौन सा आपने गलत लिखा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में नई स्वाध्याय के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब के लिए धन्यवाद।